हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया मूल दीर्घ स्वर दिया गया है, तो मूल दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगा और आ जाएगा आपका यहाँ पे बड़ा ऊ। यहाँ पर यह क्या है, यह आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और जो आपका अ होता है इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पे जो डी में दिया गया ओ, यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है बल्कि यह क्या है, संयुक्त स्वर है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वाक्य अशुद्ध का मतलब है कि आपसे गलत वाला वाक्य पूछा जा रहा है, विराम चिन्ह की दृष्टि से देखना है। तो पहला वाक्य दिया गया, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। जो नहीं शब्द है, नहीं शब्द के बाद यहाँ पे आपका होना चाहिए अल्प विराम लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अल्प विराम है नहीं लगा है, तो यही वाक्य क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत वाला पूछा गया है, ए वाला राइट आंसर है। बाकी के जो बी सी डी में दिए गए बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न की रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई भी वस्तु स्थान या जो व्यक्ति का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका यहाँ पे उसने। जो उसने शब्द है यह हो जाएगा आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत। यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे यहाँ पे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आप लोग देखेंगे उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मैंने आ जाता है। मध्यम में आता है कि तुमने, आप, तुम, ये सब शब्द आ जाते हैं। और जो अन्य पुरुष होता है उसमें यह, वह, ए, उसने, ये सब शब्द आते हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे खोटी। पहला दिया गया है कि यहाँ पे यह चांदी खोटी है। तो यहाँ पे जो खोटी है यह क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। खोटी जो शब्द है विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेषण लगा हुआ है। इसके बाद दिया गया लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। लखनऊआ दिया गया, लखनऊआ आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लखनऊआ शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। तो इसमें जो जंगली शब्द दिया गया है और जो आक्रामक शब्द दिया गया है दोनों आपका यहाँ पे क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। इसमें पूछा गया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया है तो भगवान कृपा करते हैं इसमें कोई विशेषण नहीं लगा है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। अकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि अकर्मक क्रिया के बारे में, और अकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। अकर्मक क्रिया नहीं है, अगर कौन लगा करके प्रश्न करेंगे उत्तर मिल जाएगा तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया ही होगी। तो पहला है कि सूरजभान आता है, तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि कौन आता है, सूरजभान आता है। उत्तर आपको मिल गया कौन का, तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है, पहले वाले में है। इसके बाद यहाँ पे सरोज खाती है दिया गया, कौन खाती है, सरोज खाती है, यहाँ पे भी उत्तर मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। राहुल काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी में आपका अकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें अकर्मक क्रिया नहीं बल्कि सकर्मक क्रिया है। और लास्ट में मोहन खाएगा, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कौन खाएगा, मोहन खाएगा। तो यहाँ पे भी उत्तर मिल जा रहा है, जिसमें कौन का उत्तर मिल जाएगा वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो सी वाला आपका राइट आंसर है।
रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में जो थोड़ी सी है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कि बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुंजड़ा कुंजड़ी हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। अशुद्ध पूछा गया है, जैसे गूंगा का गूंगी होता है, गोप का गोपी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, कुंजड़ा का कुंजड़ी नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक वचन और बहुवचन दोनों में समान नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो पानी हो गया, जो वर्षा हो गया और जो प्रेम है, यहाँ पर देखेंगे एक वचन में और बहुवचन में दोनों जगह सेम ही होता है। इन तीनों का, पानी का भी यहाँ पे एक वचन बहुवचन सेम रहता है, उसी तरीके से प्रेम और वर्षा का भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं तो कोई इनमें से कोई नहीं, डी वाला राइट आंसर है। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि रोगी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर। भाववाचक का मतलब कि भाव के अनुसार क्रिया होगी। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसमें यहाँ पे करता है, तो इसमें जो चिट्ठियां हैं वही करता हो जाएगा, तो चिट्ठियां दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे एक तद्भव शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे हो जाएगा आपका अटल शब्द। अटल क्या है? अटल हो जाएगा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। ए वाला क्या है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 14 नंबर है, तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला। डी वाला यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं लगा है, डी वाले में क्या है? कोई उपसर्ग नहीं लगा है। इसके अलावा जो अभी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, शब्द सभी में क्या है? उपसर्ग लगा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अवतार में अ क्या है? आपका उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्दों में आगे ही लगा होता है, और प्रकृति में प्र उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे संभव दिया गया, संभव में सम उपसर्ग है। तो यहाँ पे पूछा गया किसमें नहीं लगा है? उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प यहाँ पे नहीं हो, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चिल्लाहट है, और यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय का मतलब है कि बिल्कुल लास्ट में लगा होता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे विलोमार्थी शब्द युग्म में पूछा गया अमृत का विष होता है, आप लोग जानते हैं, आयात का निर्यात होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, लेकिन आविर्भाव का विभाव नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, लेकिन यहाँ पे विभाव नहीं होता, तो क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। आदि का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि का जो विलोम होता है वह अंत होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? अंत देख लेंगे, बी वाले में दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरू होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? अंत हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुरसरिता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुरसरिता बल्कि गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दिया गया पटुता दिया गया, प्रवीणता दिया गया, दक्षता दिया गया, ये सब आपके कौशल और जो चातुर्य शब्द हैं उन्हीं के पर्यायवाची हैं। अगला है कि निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जलधि दिया गया और अम्बुद दिया गया। जो जलधि है यह देखेंगे आपका यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची है, और यहाँ पे जो अम्बुद दिया गया यह बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पूछा गया पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला वाला सही नहीं है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी जल के पर्यायवाची में अगर लास्ट में धी लगता है तो वह समुद्र का पर्यायवाची होता है, अगर जल के पर्यायवाची में लास्ट में द लगा हुआ है तो वह बादल का पर्यायवाची होगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है, और यह बीएड में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भ्रमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा।
अगला है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आकर और आकार दिया गया है, तो जो आकर है, आकर का यहाँ पे सही, यहाँ पे दिया गया सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आकर का मतलब हो जाएगा खान, और जो आकार दिया गया है उसका मतलब होगा आकृति। तो यहाँ पे ए वाला आपका सही दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं, और भी यहाँ पे दिया गया निर्जर और निर्झर दिया गया है, तो इसका होता है देवता होता है। जो पहला निर्जर दिया गया है उसका मतलब देवता, दूसरे का झरना होता है। और सर और यहाँ पे सर और यहाँ पे सर दिया गया है, तो यहाँ पे जो पहला वाला उसका तो मतलब बाढ़ होता है, लेकिन जो दूसरा है उसका मतलब होता है तालाब। ये अभी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि आशुभाषण का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। किसी विषय पर तत्काल बोलना आशुभाषण कहा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंकस्थ। अंकस्थ देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन बोला जाता है, और जो अंडे से जन्म लेने वाला होता है उसको अंडज बोला जाता है। ये अभी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न की भोजनालय का संधि विच्छेद है, तो इसका क्या आपको सही जवाब करना है। भोजन आलय यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, ईजी भी है, सभी लोग जानते हैं, तो ये वाला राइट आंसर होगा इसमें। अगला है कि हर रोज में कौन सा समास है, तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। हर रोज दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे अव्ययी भाव समास होगा, इसमें पहला पद अव्यय है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो इसमें जो गलती होगी यह हो जाएगी हम और तुम में ही हो जाएगी गलती। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम और नहीं होता, हम की बात तुरंत और दो और नहीं लगेंगे, हम रहता हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो और आ रहा है यह नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला हृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न बचे हुए हैं, और उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर तक आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद कॉलेज मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट, अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में, जिस ज़िले में चाहेंगे वहाँ कॉलेज मिलेगा। तो 250 प्लस अगर नंबर आ जाते हैं तो काफ़ी बेस्ट है। और इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारा प्रश्न रिपीट होता है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें 2011 से 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों में छंद बताना है। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा। इसमें चौपाई है, यहाँ पे जो पूरा छंद दिया गया है उसकी एक एक लाइन को काउंट करेंगे, उसमें मात्रा को काउंट करना है, 16 आएंगी। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, तो डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पटना में है, और पटना दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इससे क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 31 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।